जो हमारा मेन मोटिव है, एक्चुअली जो मुख्य उद्देश्य है, ईश्वर की भक्ति को ठीक से समझना, परमात्मा की तरफ सही अर्थों में चलना, और ऐसे गूढ़ रहस्य, ऐसी गूढ़ बातें और ऐसी सीक्रेट्स की चीज़ें जो हमसे कभी अछूती और अनजानी रही, उनकी जानकारी लेना और उनका इस्तेमाल करके या उनका प्रयोग करके अपने जीवन को और अच्छा बढ़िया बनाना। तो मेन उद्देश्य एक्चुअली ये होना चाहिए। और यही मैं समझता हूँ एक बात है, ये एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसी चीज़ है जो जिसने लोगों को हमारे साथ जोड़ा है। Am I right और रॉन्ग? जैसे वो आज कितनी दूर से हाँ, वीडियो देख के आए, 2-3 साल से देख रहे हैं, 2-3 साल से देख रहे हैं, और वो आदमी साफ है, बहुत जल्दी कल्याण होगा उसका। जैसे मैंने उससे कहा कि जितना निर्मल हृदय होगा, जितना उधेड़बुन कम होगी, जितना मैथमेटिक्स कम होगा, जितना उलझन दिमाग में कम होगी और चीज़ों का मैनिपुलेशन और लाइजनिंग और रैकेटिंग कम होगी, 1 सेकंड में काम हो जाएगा उसका। वो घर तक भी नहीं पहुंचेगा तभी तक उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम यहाँ तक पहुँचता है। जो चीज़ हम यूज करते हैं उसी चीज़ तक पहुँचते हैं। तो ये भी एक बड़ी वैसी बात निकल आई बीच में से, बात तो मैं कुछ और करने बैठा था। अगर हम किसी व्यक्ति को वासना की दृष्टि से देखते हैं तो उसके वासना के केंद्रों तक पहुंचते हैं। किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो उसके आर्थिक स्रोत तक पहुंचते हैं। किसी व्यक्ति को आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसकी आत्मा को स्पर्श करते हैं। किसी व्यक्ति के गुरुता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसकी गुरुता को टच करते हैं। जो भी आपका आयाम होता है, जब आप बहुत भोले भले और बहुत सरल और सहज ढंग से संबंध की तरफ देखते हैं तो उधर से वैसे ही आपका वो वहीं पहुंचती है वो बात जहाँ पहुंचनी चाहिए। मैं पहली बार मिला उससे आप ही के सामने, बल्कि कल मैंने उसको लौटा दिया था क्योंकि वो समय नहीं था मिलने का। अभी मैंने जो मैं बताने जा रहा था आपसे कि मैं थोड़ा सा मैंने अपने शेड्यूल्स को बदला है अभी कुछ चीज़ों को देखते हुए, तो मैंने उनको मना कर दिया। पर आज जब आया मुझे लगा मुझे कल ही मिल लेना चाहिए था इससे। और जितना बेचारा लेबर क्लास आदमी, बहुत गरीब आदमी, वो टैक्सी करके वहाँ से आया, 3 दिन उसने खर्च किए, सिर्फ वीडियो सुन के चल पड़ा घर से। उसके पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई स्रोत नहीं। दरवाजे पर आकर के उसे नंबर किसी चीज़ का पता चल रहा है, पूछता पाछता आ जाता है। ये चेष्टा है, ये बड़ी पवित्र चेष्टा है। तो वो जो मूल भाव है कि ईश्वरीय प्रार्थनाओं को ठीक से समझना, परमात्मा के मार्ग पर सही ढंग से चलना, उन मार्गों की खोज और उनमें प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का ज्ञान और पहचान कि कौन सी चीज़ क्या है, कितने पदार्थ प्रयोग होते हैं, उन पदार्थों का क्या इस्तेमाल हो सकता है, कैसा है, ये मैं सोचता हूँ ये मेरा काम है मुख्य रूप से। मतलब जैसे 10 काम है उनमें से 2-3 काम मुख्य ये भी हैं। तो इस काम से भटककर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन वजह से हम इस मूल तत्व से हटने लगते हैं और चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो हम जहाँ में जाना था, अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिखनी थी, आंख ना दिख करके उसे पूरी चिड़िया दिखने लगती है या पेड़ भी नजर आने लगता है। तो एक तो चिड़िया को आंख दिखानी है और आपने चिड़िया की आंख देखनी है। तो ये इन दोनों चीज़ों में हमें अंतर आना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स हमने छोटी छोटी चीज़ें परिवर्तित की। जैसे अब मैंने प्राय एक ही निश्चय किया कि मैं, वैसे पहले से ही था लेकिन अभी इसको हम अमल में ला रहे हैं कि मैं 3 से 5 ही मिलूंगा शाम को, 3 से 5। क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरे बहुत सारे काम हैं वो भी हो जाते हैं। कई बार जो हमारे पास लोग आते हैं, अतिथि हैं या हमारे मित्र हैं या जितने भी लोग हैं, वो कभी इस महत्व को नहीं समझते कि मैं उनको कितना महत्वपूर्ण बात छोड़कर उनको समय देता हूँ। देखो मैं किसको छोड़ूंगा, मैं परमात्मा को वेटिंग पर छोड़कर उनसे मिलता हूं, लेकिन इसकी कल्पना वो कभी नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे पास अधिक लोग आते हैं तो प्राय उन दिनों में मेरे पाठ छूट जाते हैं, या फिर मैं उन्हें आधी रात में या बाकी समय में पूरा करता हूं। उसका फिर मुझे वैसे स्ट्रेस आता है कि भाई अगर मैं 3:30 बजे सोने वाला था सवेरे तो फिर मैं सुबह 5-6 बजे तक जगा रहता हूं। फिर आने वाला सोचता है कि मैं उसे फिर 7 बजे यहाँ फिर बैठा मिलूँ, क्योंकि वो तो पूरी नींद लेकर आया है, उसको मेरे से कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो 11:30 बजे से 5 बजे तक जगा हुआ हूँ। तो फिर उसमें ये होता है कि मैं कई बार 6 बजे फिर सो जाता हूँ, 5:30-6 बजे, 6:30 फिर सो जाता हूँ, फिर मैं 8-8:30 बजे तक उठ जाता हूँ। 2-1 घंटे का रेस्ट से फिर मुझे रिवाइव हो जाता है। तो मैं एक तो 3 से 5 मैंने मिलने का समय रखा है प्राय। जैसे आपसे भी लोग पूछेंगे ही या पूछते ही हैं, आप ही लोगों से पूछेंगे गुरु जी से कब मिलें, कैसे करें, तो 3 से 5 ही मिलने का समय प्राय है, कार्यक्रमों के दौरान भी, कार्यक्रमों के पश्चात भी। दोपहर के भोजन का हमने सोचा कि यहाँ अभी जैसे हमारे पास मैन पावर कम है और हमारे पास संसाधन भी कम है, किचन जब तक बड़ा नहीं बनता, तो हमने सोचा कि हम दोपहर के भोजन ही आश्रम की तरफ से उपलब्ध करा पाएं, उसमें इन सबको आसानी हो जाती है।
वरना इनको दिक्कत होती है, क्योंकि किसी को 10 बजे खाना खाने की आदत है, किसी को 8 बजे, किसी को 6 बजे, किसी को और देर से, तो उसमें वो शेड्यूल फिर बन नहीं पाता, क्योंकि हमारा रूटीन तो बना हुआ है कुछ और। जैसे महीने में 28 दिन तो हम 7 बजे खाना खाते हैं, और फिर इनका शेड्यूल वैसे ही बना हुआ है, क्योंकि फिर ये 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो इनको फिर जाके 10 बजे सोना भी है या 10:30 तक सो जाना है। अगर ये 10:30 बजे डिनर ही करा रहे होंगे तो फिर 12-1 बज जाएगा, मतलब वो सारी कड़ी फिर टूट जाती है। तो हम अनुशासन, सभी लोग मिलजुल के उस अनुशासन को चलाएं। एक तो हमने ऐसा सोचा कि दोपहर का भोजन हम आश्रम की तरफ से उपलब्ध कराएं उन अतिथियों को या उन लोगों को जो हमारे पास विजिट करते हैं। जो यहाँ रेजिडेंट हैं वो तो ओबियसली खाएंगे ही साथ में, उस जो भी रेजिडेंट हैं जो यहाँ रह रहे हैं, धीरे धीरे रहने वालों की संख्या बढ़ती ही जानी है। जैसे जैसे हम एकोमोडेशन बढ़ाते जाएंगे, निर्माण हमारे कॉटेज का हो जाएगा, तो बढ़ेगी संख्या, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वो जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें तो 7 बजे परोस को दे सकते हो, नहीं भी दे सकते उनके डब्बे में डालो, उनके कमरे में रखाओ, वो फिर अपने देर से भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि भाई उनको जिद्दी करो कि जब भी खाओ। हो सकता है बंदा आधे घंटे बाद खाए या 1 घंटे बाद खाना चाहता है, कोई बुराई नहीं, ऐसा कर ले। पर ये सारी जो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ चलाते हैं, इन सब के पीछे एक मैकेनिज्म है एक्चुअली। ये सब आपके परिष्कार का, आपके विकास का, आपके उत्थान का, आपके जीवन के परिवर्तन का मेथड है, लेकिन आप इसे समझते नहीं, इसको मैं बताता नहीं हूं, अज्ञात ढंग से करता हूं। अगर एक आदमी बैठा मटर भी छील रहा है, वो कुछ कर रहा है मेडिटेशन का काम, आपको सिर्फ मटर लग रही है। एक आदमी कमल की पत्ती छील रहा है, तो पत्ती छीलते छीलते उसने सहस्त्रनामा का जाप कर डाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी जाप आप कर रहे थे, तो वो काम है अपने आप में, ऐसा नहीं है। वो ध्यान, जब वो जो ध्यानपूर्वक आप करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आप उसमें जाप भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो 3 से 5 मिलने का समय, लगभग 5 बजे का समय है। हमने समय ऐसा रखा है कि 5 बजे के बाद हम फिर विश्राम, यानी आश्रम क्लोज, 11 बजे इन, 5 बजे नमस्ते। ये खास तौर से तुम्हारे लिए, तुम अपने ध्यान रखना, इसका तुम बहुत आगे पीछे करते हो चीज़ों को। 5 बजे फिर लोगों को, क्योंकि फिर यहाँ जहाँ जाना है वहाँ अंधेरा है, रास्ते में अंधेरा है, पहाड़ी है, पत्थर है, ऊंचा है, नीचा है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो सब तरह से, और सुविधा भी है, सेफ्टी भी है। हमारे यहाँ से कई सारे पिल्ले पिछले समय से उठ गए हैं, तेंदुए ले गए उनको उठा करके। तो यहाँ जानवरों का भी खतरा है, और भी चीज़ें। देखो जब तक किसी का कुछ नहीं हुआ तब तक तो सब अच्छा है। किसी दिन जंगल है, किसी जरा सी एक नखून भी लग गया, फिर वो हमें बहुत अखरेगी वो चीज़। और यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर, इसलिए मैं सबसे बोलता रहता हूँ हमेशा कि आप कैप लगाओ, आप ये करो, आप कपड़े खूब पहनो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो डॉक्टर नहीं है एक्चुअली। और फिर आप, जैसे एक आदमी बीमार हुआ, 3 लोग और उसके साथ बेचारे परेशान हो गए, जो उसे लेके फिर देहरादून जाना पड़ेगा। वो आए पाठ करने हैं, पूजा करने हैं, वो लग गए किसी और काम में। तो ये जो मैंने बोला कि हम आए किस काम से थे, हमारा वो संकल्प फिर डिस्टर्ब हो गया, तो उनसे बचना है। तो उसका ही थोड़ा सा बॉडी को गर्म रखो, एक्स्ट्रा क्लॉथ पहनो, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रखो, एक्स्ट्रा अपनी केयरिंग करो, तो उससे सब चीज़ें ठीक चलेंगी। ये हम एक ध्यान रख लें। जिन लोगों ने दोपहर में भोजन करना है, सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि शायद हमें भोजन कराने के लिए मना कर रहे हैं। वैसे तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे नहीं कभी, पर कभी कभी दिमाग में ऐसा आ जाता है। उसकी सूच, देखो हम घर पर भी हैं तो हम पता करते हैं ना, ये पूछती हैं क्या खाओगे दोपहर को, टाइम से पहले ही पूछते हैं ना, तो उसको अदरवाइज ना लें। 10:30 बजे तक कल्याणी को 10 और 10:30 के बीच में नोट करा दें कि हम 3 जन हैं, दोपहर का भोजन आश्रम में करेंगे। भोजन का समय 12 से 1 बजे तक है, क्योंकि जब जितना आप इनको सहयोग करेंगे उतना हमें आश्रम को रन करने में आसानी होती जाएगी, और फिर आपको देख करके बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू करेंगे और उसमें सुविधा होगी। तो आप नोट करा दें, बड़े धड़ल्ले से, बड़े हक से नोट कराएं कि हम इतने जने हैं और ऐसे ऐसे हम भोजन आश्रम में ही करेंगे। तो बहुत कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं, ये बड़े प्रेम से। फिर उसको एक्चुअली तैयारी करने में टाइम लगता है। कोई जो भी चीज़ डिसाइड करनी है, कोई अगर दाल है तो फिर वो भीगेगी भी, कोई चावल है तो वो पानी में भी भिगोएंगे, मतलब पूरा एक समय है। फिर कोई सब्जी काटनी है, कुछ करना है। बहुत बार यहाँ ऐसा होता है कि भोजन बन जाता है और वो फिर वेस्ट चला जाता है। खर्चा 1 लाख रुपए का हो, हमें कोई चिंता नहीं, नुकसान 1 रुपए का भी ना हो, वो प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग है। हम अगर एक अनाज का दाना उगा नहीं रहे हैं तो उसको वेस्ट क्यों करें। वो बहुत गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग देश में हमारे, जिनको खाना नसीब नहीं है, उनके हिस्से के खाने को हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं। ये अपने आप में एक पाप है। ये हमारे देश में धीरे धीरे जागृत होगी ये चीज़। तो हमने कोशिश की है कि खाइए मन भर, 40 किलो खाइए, छोड़िए न कण भर, 1 ग्राम मत छोड़िए। तो वो ये आपके होश से आएगा, और जब आपके जीवन में ये सब आ जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपको देखकर औरों का जीवन बदलेगा।
फिर आपको देखा देखी उन्हें लगेगा कि अरे यार ऐसे भी कर सकते हैं। हमने शुरू में ऐसे ही शुरुआत की थी, थोड़ा सा बीच में ज़रा जिसका प्रयोग करके देखना पड़ता है कैसे चल रहा है। तो एक हमने ये रखा है। चाय का समय क्या हम बता रहे थे जो हमने भी डिसाइड किया? 8:30 और 4:30 चाय का समय है, क्योंकि उसमें कारण ये है कि यहाँ सारे दिन ही लोग आते हैं और सारे दिन ही फिर कुछ लोग जिनको और काम करना है वो ना करके वो उसी में ही लगे रहते हैं। या तो हम एक रेस्टोरेंट या हमारे पास ऐसी किचन आने समय में हो जाएगा, कैंटीन बन जाए कि भाई वहाँ एक हलवाई या 2 हलवाई लगे हुए सारे दिन यही काम करना है, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी मैन पावर कम होने से वो लोग और भी काम की जिम्मेदारी होती है उन लोगों के ऊपर, तो वो उस तरह का रख लें। तो ये बस 2-4 बातें थी जिनको हम ख्याल में रखें और कोशिश करें जब यहाँ आएँ तो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। पूजा पाठ से संबंधित, बाकी चीज़ों से संबंधित, उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान, चीज़ों को कैसे पहचानें। यहाँ आकर के हम अनर्गल बातों में लग जाते हैं, मतलब आप नहीं, कॉमन बात कर रहा हूँ। यहाँ आकर हम फालतू की चीज़ों में समय वेस्ट करते हैं और फिर घर जाके याद आता है कि हम यही पूछ लेते हैं, अंबर को कैसे पहचानें, क्रिस्टल को कैसे पहचानें, मूंगे की पहचान कैसे करें, मोती की शुद्धि की पहचान कैसे है। अब कापी तो लेके आए हैं कल, जबकि वो मेरे पास सिर्फ 40% है। 10,000 रुपये की औषधियाँ आप लेके आए हैं कल। अभी मैं इस पर अंक बना रहा हूँ सामग्रियों पर, हवन सामग्री कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे करनी चाहिए। अभी वो कुछ डब्बे रह गए, कल 7 डब्बे कम थे तो अभी हैं, हाँ, तो उनको उसमें कर लेंगे। तो उनको फिर उनकी बताना सिखाना, उसके एक सीरीज क्रम वाइज अंक बनाएंगे, अंक 2, अंक 1, 2, 3 ऐसे करके हर मौसम। वो महत्वपूर्ण बात वो एक्चुअली जो कहीं नहीं है वो आपको यहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तो ये क्योंकि मैंने देखा कि फिर उस समय क्या है, उस अव्यवस्था में आपके संबंधों में भी फर्क आता है। वो अव्यवस्था होने से आपके प्रेम संबंध कहीं ना कहीं खट्टे होते हैं। तो अगर एक डिसिप्लिन को हम सब मेंटेन करेंगे तो वो खट्टे भी नहीं होंगे। क्योंकि खट्टे देखो कैसे होंगे, एक आदमी को 3:30 बजे लंच करने की आदत है, वो बंदा आपको कह रहा है 11 बजे 12 बजे कह रहा है खाना खा लो, आपने कहा मैं 3:30 बजे खाऊंगा, अब वो आपसे बुरा मानने लगेगा इस बात का। साइकोलॉजिकली आप भी, अगर उसके संग आप होंगे तो आप भी। तो वो ये चीज़ें हैं, तो अगर हम डिसिप्लिन को ओबे करेंगे तो संबंध भी हमारे मधुर चलेंगे। आर्मी में किसी से कोई मतभेद नहीं होता, किसी को भी। जो आर्मी जितनी भी मिलिट्री हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम, हर एक के साथ इक्वलिटी। और दूसरा एक चीज़ हमें और ख्याल रखनी है खासतौर से कल्याणी, जो भोजन आश्रम में बन रहा है वो भोजन नहीं भजन है, वो ही सबको मिलना है जी। कोई चॉइस नहीं, क्योंकि वो एक प्रयोग है। अभी तो मैं चीनी बंद करके शहद का इस्तेमाल करूंगा, अभी तो मैं कुछ चीज़ें खत्म करके दारू हल्दी में बनवाऊंगा चीज़ें, वो आपको क्लीन कर रहा हूं मैं। अगर आप वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो जो अपने घर में कर रहे हैं, तो आपका यहाँ आने का कोई भी लाभ नहीं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में भी हम लगी हुई, तो हम आईसीयू में हम अगर पराठा लाओ, जरा मक्खन लाओ, वो डॉक्टर भगा देगा आपको वहाँ से, क्योंकि वो आपका इलाज कर रहा है वहाँ, उसे कुछ और चीज़ देनी है आपको उस समय ड्रिप में डाल करके, आप जिद नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही मैं इसे ऐसे ही सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ आपका परिसुधार होना शुरू हो, ना कि वरना तो आप में कोई बदलाव नहीं होगा तो हमारी विद्या अधूरी रह जाएगी। फिर समाज में आप वापस लौटेंगे ना, लोगों के बीच लौटेंगे, तो वो आप कभी कभी ये भी कहेंगे फिर किसके चेले हो तुम, या कौन तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि आप में कोई बदलाव उन्हें दिखेगा नहीं। बदलाव थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, हम बदलाव जल्दी से नहीं स्वीकार कर पाते। तो कभी कभी कोई बेमन की चीज़ भी खाने को मिले, वही उस दिन का व्रत है, वही उस दिन का उपवास है, वही त्याग है, वही साधना है। उससे क्या होगा, एक स्थिरता आनी शुरू होगी व्यक्तित्व के अंदर, और अप्रिय परिस्थितियों के बीच भी प्रसन्नतापूर्वक रहने की कला का विकास होगा। कि बहुत बार आप किसी ऐसी जगह फंस गए, अब यूक्रेन में देखो ना, अगर कभी जिंदगी दांव पर लग जाए, तो अगर जिंदगी हम रिहर्सल में ही दांव पर लगाते रहेंगे तो आप उसमें भी मुस्कुराएंगे। फिर आपको रोज पता है कि कुछ नहीं इससे फर्क पड़ने वाला, क्योंकि जब आपका प्रेम का संबंध विकसित हो जाता है तो फिर चीजें अदरवाइज नहीं होती हैं। एक लड़का और लड़की अभी हनीमून पर चले हैं, अभी उनकी शादी, बहुत समय से उनका प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, अभी शादी हो गई है, हनीमून के लिए जा रहे हैं, एक बोट में बैठे हैं, साइक्लोन आ जाता है, तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगती है, लड़की चीख मार रही है, घबरा रही है, रो रही है, कभी कुछ कर रही है, वो चुपचाप बैठा हुआ है उसका हस्बैंड। तो उससे कहते तुम देख रहे हो हम कभी मर सकते हैं और ये हमारा जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है। वो सरदार तलवार निकालता है, वो तलवार निकाल से गर्दन पर रख देता है, तो हंसती रहती है। बोले तू हंस क्यों रही है? बोले नहीं, तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते हो। तो बोले वो हमें प्रेम करता है जिसने हमें पैदा किया है, वो डर काहे को रही है, बंगला पा, ये डूबनी होगी डूबेगी, निकलनी होगी निकल जाएगी, परेशान क्यों हो रही है? वो जिसने वो हमें प्यार करता था, तू मेरे पे इतना भरोसा कर रही है कि मैं तेरे गर्दन काटूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं, तो
वो मजाक कर रहा है हमारे साथ, मजा लो। तो अप्रिय परिस्थितियों कि इससे करने से आपके क्या होगा, और ये बड़े गुरु तो और ज़्यादा बड़ी वैसी विसंगतियों में डालते हैं आपको, तभी आपका सुधार और आपका विकास हो पाता है। अब ये जैन फकीरों से नहीं मिले, उठा के फेंक देते हैं 3 मंजिले से नीचे, और वो ऊपर से बूढ़ा कहेगा दाढ़ी हिला, तो बोलो कहो कैसी रही, और वो आदमी नीचे पड़ा हुआ, टूटी हुई टांग अपनी और टूटी हुई कमर, और फिर आ रहा प्लास्टर चढ़ाए हुए। जो वो 4-5 बार आ जाता है, फिर कहता आ जाते हो, अब तू काम कर दे, अब बता तू क्या पूछना और क्या बताना, अब तेरे मेरा संबंध विकसित हो गया। वरना भाग जाते हैं लोग, डंडा मारते हैं, बड़े अजीबोगरीब लोगों की विधियां हैं। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, पर एक ये आपके मन के विपरीत कुछ किया जाता है, ये आपका जो एक कवच है उसको तोड़ने की कला है। जो आपका बीज है, बीज के ऊपर एक कवच होता है, अगर वो कवच टूटेगा नहीं तो बीज कभी अंकुरित ना हो सकेगा, उसमें कभी फल फूल ना लगेंगे, और वो वट वृक्ष भी ना बन सकेगा कभी। इतना से तो बीज होता है कि बड़े से बड़े वृक्ष का। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वृक्ष अगर बहुत विशाल है तो उसका बीज कोई 20 किलो का आएगा, बीज में 1-2 सूत का ही फर्क होगा सबके, लेकिन आकार और उनकी विकास अलग ढंग से आयाम लेते हैं। तो ये जो कवच है, ये आपके ऊपर जो आवरण है, इसे टूटने से हमें घबराहट होती है, दिक्कत होती है, इसे टूटने देना नहीं चाहते हम एक्चुअली। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक मिट्टी में नहीं मिलता दाना उसको वो कभी फले फूलेगा ही नहीं, सड़ जाएगा, बल्कि जो बीज था बीज भी नहीं रहेगा, राख की ढेरी रह जाएगी, फिर सब झाड़ू मार के बुहार के बाहर कर देंगे, वो उतने भी काम का नहीं रहा जितना काम का पहले था। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में, बल्कि और इसमें अपनी तरफ से और सुझाव दें कि कैसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के बीच ठीक से चल सकें, उस चीज़ को हमें देखना और समझना चाहिए। क्योंकि जो जैसे मोदी ने कहा ना अभी, संवाद, हमें एक्चुअली जैसे वो एक बात आती है पंजाबी में कहावत है कि लड़ना दी राता रोज आवे, बिछड़ना दी राता ना आवे। खूब बात करो, खूब आपस में जितना कम्युनिकेट करोगे उतना समझोगे एक दूसरों को, और अपने मन में रहेंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। अगर हमें लॉन्ग रिलेशन रखना है, लंबा रिलेशन, और उसी के लिए हम बैठे, तो हमें आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए और निर्मल हृदय रहना चाहिए। निर्मल हृदय, कोई बात खराब भी लग रही है तो उसे उसमें सोचो कि यार मेरे बेटे ने कही होती तो खराब लगती क्या, मेरे भाई ने कही होती तो खराब लगती क्या, मेरे पिता ने कही होती तो खराब लगती क्या। असल में सबसे पहले हम आदमी के साथ गैर रिश्ता बनाते हैं, उसे बेगाना समझते हैं, तभी उसकी बातें में बुरी लगनी शुरू होती है। वरना अगर वो हमारा अपना तो कभी बुरी ना लगेंगी उसकी बातें। अगर ये बातें प्रेमिका ने कही हो, प्रेमी ने कही हो, पति ने कही हो, पत्नी ने कही हो, कभी बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि उससे आपने एक रिलेशन बना लिया है। बुरी वहां लगती है जब रिश्ता नहीं बनाते, तो वो फिर खराब लगता है। और जब रिश्ता ही नहीं बना तो फिर बुरी भी क्या लगनी। मतलब मैं दूसरे एंगल से बोलता हूँ, भाई जिस कोस जाना नहीं उसके, जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने। जब वो हमारा आदमी नहीं तो उसके बाद को तो वैसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए फिर। यानी कि ना अपने का बुरा लगना है और ना गैर का बुरा लगना है। जिसको हम गैर मान रहे हैं उसकी बात का क्या रेस्पॉन्स करना, और जो अपना है उसका भी क्या रेस्पॉन्स करना। नवंबर से मैंने 5-6 बार खुद को नोट किया कि 5-6 जगह से मेरे लिए ऐसे हुआ। उन्होंने खूब जोर लगाने की इसको गुस्सा आ जाए। मैं सुनता, बीच सभा में मैं सुनता रहा, मैं चुप रहा। मैंने कहा अपना रिमोट अपने पास। हाँ, ये शब्द था, बट मेरे मन में उस टाइम स्ट्राइक कर गया ये कि अपना रिमोट अपने पास रखना है। बस उसके बाद फिर मैं किसी से जब भी बात करता हूँ तो मैं इस चीज को स्मरण करके चलता हूँ। एक और ध्यान रखा करो कि अपना रिमोट अपने, हाँ, कि 1000 चलते हैं और 1 पहुंचता है। वो तिब्बतन कथा मैंने सुनाई थी ना कि 1000 चलते हैं, कोई 1 पहुंचता है। सड़क बहुत खराब है गुरुजी, ठंड बहुत है गुरुजी, यहाँ फलानी चीज़ बहुत वैसी है। तुम इनके लिए, सड़कों के लिए आए हो तो फिर पेरिस जाओ, लंदन चले जाओ, या भारत में बहुत अच्छा कनॉट प्लेस पे घूमते रहो, बहुत अच्छी सड़क है वहाँ। मतलब जो लोग ऐसी बात करते, ठंड बहुत ज़्यादा है तो राजस्थान चले जाओ, जैसलमेर में रहो जाके कुछ दिन, तबीयत ठीक हो जाएगी, या उधर और साउथ अफ्रीका की तरफ निकल जाओ। भाई तुम किस लिए आए, किस लिए हो? पता ये अश्विनी, ये एक बड़ा मिसमैच है लोगों का। वो ये सोच ही नहीं पाते कि तुम ये आए किस लिए। हमें किसी ने चाय को नहीं पूछा, अरे तुम चाय के लिए आए हो या चाह के लिए आए हो? यहां तो फलानी चीज नहीं मिली, ये चीज तो तुम्हारे घर में थी, भरी हुई थी, अपरंपार थी, अपार थी, ओवरफ्लो थी, उससे तो संतुष्टि ना मिल सकी, तभी तो इधर चले, और यहां आकर के भी तुम उसी में उलझ गए
कि ब्रेड पे जरा मक्खन कम है। अरे यार, मक्खन की टिक्की खा लो पूरी, किसने रोका तुम्हें? तो क्या उससे संतुष्टि हो जाएगी? क्या उसके लिए ये बस ये जो बात है, ये अगर हम सोच लें कि हमारी दृष्टि हमें चिड़िया की आंख पर रखनी है, बस हम जिस विद्या, जिस बात, जिस चीज़ के लिए आए हैं, बाकी सारे आवरणों में हम फंस करके अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप यहाँ इसलिए आए थे? जो भी बात, आपको मेरे से भी कंसर्न नहीं। मसूरी में बहुत जाम लगा पड़ा था जी, वहाँ ये हो गया, पुलिस वाले नहीं कर दिया, दो डंडे हमें मारे, हमने 2 आदमी को धक्का दे दिया, हमने फलाना कर दिया, सारी यात्रा उनकी पूरी हो गई। यहाँ के भी उसी चीज़ को पीछे पीछे ला रहे हैं। तो मैंने कहा तुम इसी काम के लिए यहाँ आए थे? देखिए वो आदमी कितना नीट एंड क्लीन और कितना टू द पॉइंट। और वो आके बैठ के 1 बजे कह रहे जी टाइम तो मेरा 3 बजे का, अगर मेरा चांस मिल गया तो पहले मिल लूंगा, मैंने 3 बजे तक वेट कर लूंगा। और मिला, और मिलने के बाद चला गया। ये वही 1000 में से 1 वाले लोग हैं। इनकी नैया पार हो जाती है कई बार, बहुत कम ज्ञान के बाद भी, बहुत कम जानकारी, उसको कुछ पता चलता नहीं है ज़्यादा, उसकी बातचीत से मुझे लग रहा है। लेकिन वो एकदम ठीक है, साफ सुथरा है, कोरी स्लेट है, जो भी लिख दोगे उस पर लिखा जाएगा। तो मतलब ऐसा अगर हम कर लें तो ये सभी को, और हमेशा संदेह का लाभ सामने वाले को दीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट अदर्स के लिए होता है। मतलब आप दूसरे को सोच कर चलें कि उसको इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, उसको इस काम से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बस ये आपने अगर सूत्र अपने जीवन का, मैंने ऐसे ऐसे जटिल और दुर्लभ कार्य अपने जीवन में संभव कर डाले सिर्फ इस एक सूत्र से कि दूसरे का ख्याल रखा हमेशा। और जैसे ही दूसरे का ख्याल रखते हो, वो आपका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और यही तो आप चाह रहे थे, अल्टीमेटली यही तो चाह रहे थे। तरीका गलत था, बस टेक्निक गलत थी। तो सारा विज्ञान टेक्निक का है। तो जितने बड़े बड़े पहलवान हैं, कुछ हैं, वो सब टेक्निक का ही तो खेल है। अब चींटी हाथी के नाखून पर नहीं काटती, हाथी के पैर पे भी नहीं काटती, उसकी पूंछ पे भी नहीं काटती, सूंड में काटती है, हाथी फिनिश है चींटी। और टाइम वेस्ट करें नाखूनों पे तो जिंदगी निकल जाए, चींटी मरती चली जाएंगी सारी, या कहीं और तलवे में, या कहीं पूंछ में, या कान पे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसे पता है कहाँ पे काम करना। टेक्निक, सारा ही खेल टेक्निक का है। यही टेक्निक्स हमारे पूजा पाठों में भी होती है कि किस, तो उस पर फोकस रखना, उसको और ज़्यादा अच्छा करना। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैं तो और सोचता था कि इसमें और समय लगेगा, पर आप लोगों ने बहुत जल्दी पिकअप किया और बड़ी प्रसन्नता। और धीरे धीरे हमारा एक बहुत अच्छा समुदाय निर्मित हो जाएगा देश में और दुनिया में। ऐसे हजारों परिवार अभी विदेशों में तो और तीव्रता से है। ये मेरे पास सब बहुत सारे ग्लिम्पसेज हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उसको एंकर करने का। उन जो ग्लिम्पसेज आ रहे हैं मेरे पास, मैं बैठ के एक दिन उसका एक वैसे अंक बनाऊंगा, फिर उस पर बोलूँगा। तो वो बहुत दुनिया के कम से कम 20 देशों में वो सारे, आपके परसों आप करोगे, वो सब तैयार होकर बैठ जाएंगे वहाँ। रात को 1:30 बज रहा है वहाँ बफलो यूनिवर्सिटी में, वो लड़की बैठ के 1:30 बजे यज्ञ कर चुकी है, 11:30 बज रहे हैं। वो कह रही मुझे बाद में टाइम मिलेगा ही नहीं। तो एक आदमी प्रोफेशनल 10 बजे अपने घर पहुंचा है और रात को मतलब पूरा जागरण कर रहा है। वो यही जागरण है, यही व्रत है एक्चुअली, यही उपवास है, ये है एक्चुअली जागरण। बाकी जागरण नहीं होता। तो वो बैठ के वहाँ, उसने मुझे बताया कि 1:30 बजे मैं यज्ञ करती हूँ, क्योंकि वहाँ 11:30 होते हैं, तो मेरा 1:30 बज रहा होता है रात का। अभिजीत मुहूर्त में नहीं, मुहूर्त उसकी तो मजबूरी है बेचारी की, क्योंकि उस आगे पीछे कैसे करेगी। इसका भी अभिजीत ही मुहूर्त हो जाता वो फिर। हाँ नहीं, अभिजीत तो खैर निकल गया, पर 1:30 बज रहा है रात का। तो पर मुझे, मेरे कहने का मतलब ये कि वो 1:30 बजे रात को भी उठ के इसलिए कर रही है कि इसके आगे पीछे उसको ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, और रिकॉर्डेड वर्जन पे उसको करना नहीं है, करना उसी समय जब गुरु घर में हो रहा है कोई चीज़। तो मतलब ये एक बात की बात मैंने बोली। ऐसे बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों के बड़े अच्छे उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बस मुझे यही बात कहनी थी। आपको कुछ और बात कहनी हो अपनी तरफ से तो कहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव